बोलता हूं नेम, नेम क्या होगा? नेम इज गाइस ऑलवेज विल बी एन वेर कैर। आप वेर कैर भी कर सकते हैं और एन वेर कैर भी कर सकते हैं। मैं इसका दोनों का डिफरेंस बताता हूं हाई लेवल पे क्या है। ठीक है, रीजन अगेन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अगर मैं यहां पे डालू बोलूं तो एन वेर कैर, इधर भी एन वेर कैर ही आएगा। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर जहां पे हम स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, इसका हमारा डेटा टाइप होएगा डेट, वेरी सिंपल। इसका होएगा इंट, इसका होएगा इंट। जब हम आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे देयर आर बहुत सारे ऑपरेशंस, देयर आर मेनी ऑपरेशंस लाइक ट्रिम, एल ट्रिम, आर ट्रिम, सम, मीन, मीडियन, एवरेज, ये सारे ऑपरेशंस है ना। अगर मैं आपको बोलूं सम ऑफ दिस ऑर्डर डेट, डज इट मेक सेंस? नो, नॉट एट ऑल। सम ऑफ नेम, मार्क, नेथन, गौरव का सम कौन करेगा? लेकिन जब मैं बोलूं सम ऑफ सेल्स, तो जब सम ऑपरेटर है ना वो सिर्फ इंटीजर क्लास के साथ ही लगेगा, because integer can be a numerical data type and they can be plus, they can be minus, they can divide, we can perform arithmetical logical operations by helping a ALU unit, which we have learned in 10th and 8th standard ki arithmetical logic unit is responsible for making such calculations, agree? तो sales and profit का हमेशा int होएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं करना चाहूं is equals to, sorry, is equals to this into this 5442, अगर मैं कोई दो कॉलम्स को, देखिए मेरे पास आ गया है, लेकिन अगर मैं यहां पे एक्सेल शायद कर देगा, लेकिन देखते हैं। देखिए ये एरर थ्रो कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है। इस बार मैंने बोला आप ये 907 को साउथ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप अलग है। व्हेन यू विल क्रिएट न्यू कैलकुलेशंस, आप बोलोगे कुछ आप बनाना चाहते हो, वेरी गुड, सेल्स इनटू प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स करके हम रेशियो निकालते हैं या बहुत सारी चीजें निकालते हैं, हम बोलते हैं काउंट ऑफ रीजन्स। हम हमेशा ये ऑपरेशंस एक पर्टिकुलर डेटा टाइप से लगाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं सेल्स इनटू रीजन, तो इट थ्रोज एन एरर, बिकॉज व्हेन आई एम परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन, एनी कैलकुलेशन ऑन द टू कॉलम्स, लेट्स से ई कॉलम एंड जी कॉलम, तो इन दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ये हर एक लैंग्वेज यही बोलता है, हर एक बीआई टूल यही बोलता है। ठीक है, रीजन कैन नॉट एक्सेप्ट एन इंट वैल्यू, इंट वैल्यू, अ न्यूमेरिकल ऑपरेटर, इसका मतलब है अ न्यूमेरिकल ऑपरेटर विल ऑलवेज गेट मल्टीप्लाई विद न्यूमेरिकल ऑपरेटर। 907 कैन ऑलवेज बी मल्टीप्लाई विद एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज, इट कैन नॉट मल्टीप्लाई विद एनी स्ट्रिंग वैल्यूज। द कैच इज, आपके पास द कैच इज कि जो हमारे स्ट्रिंग कैरेक्टर्स होते हैं, ओके, जो हमारे स्ट्रिंग कैरेक्टर्स होते हैं दे आर ऑलवेज एन वेर कैर और वेर कैर, और जो हमारी डेट्स टाइप होती हैं, मतलब ऑर्डर डेट, परचेज डेट, दे आर ऑलवेज फॉर्मेटेड इन द डेट फॉर्मेट। ओके, नाउ इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, डेट डेट को आप वाई वाई वाई, एम 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 और डी 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 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बट आपको अगर इसको चेंज करना है तो आप इसको डी डी डी, एम 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 एंड वाई 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 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। वी कैन यूज सम फंक्शंस लाइक कास्ट, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि फॉर्मेट मेरे को इसमें नहीं इसमें चाहिए, बट द इंटेंशन इज वी कैन ऑलवेज यूज some data types which are only data types which are only in this particular column, which belongs a class or a type which belongs from a particular column, is my order date, region and name, okay, and sales and profit। ओके, अब हम एक शॉर्ट ओवरव्यू और देखेंगे। इससे पहले हम ना एक डिफरेंस समझते हैं एन वेर केयर और वेर केयर में। ठीक है, एक डिफरेंस समझने की बात यह है कि एन वेर केयर और वेर केयर में डिफरेंस क्या होगा। देखिए सबसे पहले आया केयर, करेक्टर, मैं बताता हूं आपको, एक छोटा सा बैकग्राउंड देते हैं। सबसे पहले आया करेक्टर, ठीक है, मैं मान लेता हूं 2011 या 12 के पास आया, ओके, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट एक लमसम आइडिया की बात करें, 2011-12 के पास आया एक डेटा टाइप करेक्टर। करेक्टर बोलता है अगर आप इस नेम कॉलम को सर्च करें, लिखेंगे, ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं अब, डिफरेंस बिटवीन कैर, वेर कैर एंड वेर कैर। ठीक है, अगर आप इस कॉलम को सर्च करेंगे तो मैं लेट्स से मार्क, मार्क का
अगर मैं बताऊं तो 4 वर्ड्स का वो है। मार्क इज 4 वर्ड्स का लेटर, राइट। नेथन इज एन के लिए एक, ए के लिए एक, टी के लिए एक, 6 वर्ड्स का एक लेटर है। ठीक है, ऐसे सिमिलरली आप देख सकते हैं इज इक्वल्स टू गौरव भी हमारा 6 वर्ड्स का है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सिमिलरली अगर मैं बात करूं, कुणाल हमारे पास 5 का है, अली मेरे पास 4 वर्ड्स का है, 3 तो 5 वर्ड्स का है, एंड विल्स इज ऑल्सो माई 5 वर्ड्स। बट मैं कह रहा हूं करेक्टर कैन एक्सेप्ट 0 to 255 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर्स। 0 से 255 कैरेक्टर्स के बीच में ये लिख सकता है, मतलब नाम 255 वर्ड का हो, इतना बड़ा नाम होता नहीं है बट यूजली इतना बड़ा भी नाम आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जब ये 255 वर्ड का कैरेक्टर है तो आप सोचिए 255 में से सिर्फ मेरे पास इतने ही कैरेक्टर्स का यूज हुए, 4। 255 में से 4 गए, 251 इज स्टिल अनयूटिलाइज्ड। एग्री? 251 इज स्टिल अनयूटिलाइज्ड कैरेक्टर्स विच वी कैन स्टोर। अब उसके लिए एक स्पेस होता है ना, वो स्पेस अभी भी अनयूटिलाइज्ड है, बट डेटा टाइप एक स्पेस ले रहा है 0 से 255। आप चाहे 5 कैरेक्टर का करो, चाहे आप 255 का कैरेक्टर का करो, इट होल्ड्स द वन वैल्यू, टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ बिट टू स्टोर। ओके, फिर जैसे हमारी विंडोज अपग्रेड होती है, हमारे आईफोन एंड्रॉइड के फीचर्स अपडेट होते हैं, ऐसे ही सीक्वल डेवलपर्स और इंजन भी ऑप्टिमाइज होते हैं, और इंजन और सॉफ्टवेयर बग फिक्स करके और ऑप्टिमाइज करके उन्होंने बोला वेर केयर लेके आते हैं। वेर केयर क्या करेगा, लिमिट कर देगा, अगर वो 100 से नीचे है तो वो, मतलब अगर कोई करेक्टर 100 से नीचे है तो मैं उसका स्पेस यूटिलाइज कर लूंगा, मतलब इसमें से 151 कैरेक्टर्स को ही अनवेस्ट रहने दूंगा, बाकी 100 के नीचे मैं ऑप्टिमाइज कर दूंगा। बट स्टिल ये तो ठीक बात नहीं है। वेर केयर के तुरंत ही हमारे पास आ गया एन वेर केयर। इतना लॉजिकल समझने की बात नहीं है इसमें। एन वेर कहता है न्यूमेरिकल वेरिएबल करेक्टर, करेक्टर एंड देयर वेर केयर इज वेरिएबल करेक्टर, एन वेर केयर इज न्यूमेरिकल वेरिएबल करेक्टर, मतलब एन वेर केयर। ओके, कि हम नंबर ऑफ वेरिएबल करेक्टर, नंबर ऑफ न्यूमेरिकली नंबर ऑफ वेरिएबल करेक्टर हम इसको वो कर सकते हैं। ये कहता है अगर आपके पास इतना स्पेस यूटिलाइज है, अनयूटिलाइज्ड है, मैं सिर्फ इतना ही करूंगा। एन वेर केयर का मतलब ये है विच इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड एंड एफिशिएंट क्लास ऑफ डेटा टू स्टोर द स्ट्रिंग वैल्यूज। स्ट्रिंग इज नेम, कंट्री, आप देखिए इनमें सब अल्फाबेट्स ऑर्डर आते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यूज जब भी हम एक फॉर्मूले में लगाते हैं, हम हमेशा यूं लिखते हैं, अगर मैं लिखूं गिव मी एवरीथिंग, अगर मैं लिखूं इस टेबल में से सिर्फ मुझे मार्क का डेटा चाहिए, तो सीक्वल इसको फिल्टर क्लॉज में लेता है इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड मार्क। ये एक बड़ा कैच अवे है। ठीक है, ये ऐसे हमेशा एक मेरे पास आएगा, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज हैं वेर केयर में स्टोर्ड हैं, उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फ्रेम रखते हैं। इस बात को ध्यान रखने की बात है, इंट के लिए हमें कुछ नहीं रखना। बट एन वेर केयर बोलता है कि जितना भी अनयूटिलाइज स्पेस है, ठीक है, उसको मैं अननेसेसरी मेमोरी वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं सिर्फ जितना नंबर का करेक्टर है, बीट हमको राजस्थान में जाए तो आते हैं ना गौरव सिंह ठाकुर, तो सोचिए कितना बड़ा नेम हो गया, राइट। बट गौरव के लिए भी उतना स्पेस ले और गौरव सिंह ठाकुर के लिए भी उतना ले, वो तो जायज बात नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि हम एनवेयर केयर यूज करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, विच इज वेरी एफिशिएंट, ऑप्टिमाइज्ड आउट ऑफ all the three data types, class of a data type, both can accept a string values, but it's just that कि n where char और where char के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, कि the most optimized in terms of storing the in terms of storing the string, in terms of utilizing the things. ओके, अब जब वेर केयर से एन वेर केयर जाती है बात, तो क्या होता है, वेर केयर जो है वो जापानीज लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता, एन वेर केयर कर लेता है। ऐसी चीजें आगे बढ़ती हैं। आप ही सिर्फ इंडिया में बैठ के हम लोग थोड़ा ना वो कर रहे हैं, सीक्वल लिख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में लिखी जा रही है। ऑल्दो द मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस इंग्लिश, बट क्या पता सीक्वल को ताइवान में भी लिखें, उसमें भी लिखें, उनका फिर नाम अलग हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी सिंटेक्स अलग हो जाते हैं, उनकी फ्रेम्स क्लॉजेस अलग हो जाते हैं। तो एन वेर केयर एक्सेप्ट
these things as well, more language. अब कल को n where care के छोड़ के n square var r care आ गया, मतलब अगर मैं बोलूं एक hypothetical बोलूं n 2 where care आ गया, तो होगा कुछ नहीं गाइस, बस इसका एक एडवांस वर्जन होगा जो जापानीज को छोड़ के अब चाइनीज भी एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ठीक है, तो जैसे जैसे अपग्रेड आएंगे आपका ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, आपका वे ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑप्टिमाइज होएगी, एफिशिएंट होएगी, स्पीड बूस्ट अप होएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें काम करती हैं जब आपका अनयूटिलाइज स्पेस कैसे आपका सीक्वल के अंदर पड़ा है। तो वी मतलब जब हम बड़े डेटा के साथ करते हैं बिलियंस ऑफ रोज के लिए, तो ये छोटी छोटी चीजें आज आपको लग रही है तो छोटी चीज है, 4 नंबर का करेक्टर 5 का करेक्टर डेसिमल्स में, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट यस व्हेन वी वर्क विद अ बिग डेटा ये चीजें मैटर करती हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स वी हैव इन SQL, बट इन शॉर्ट गाइस हमेशा ध्यान रखने वाली इन नटशेल ये बात है कि मेरे पास जो भी डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग में हम उसे इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे, बीट नेम, बीट कस्टमर नेम, बीट फर्स्ट नेम, बीट लास्ट नेम, बीट कंट्री का नेम, बीट रीजन का नेम, एंड वेयर कार वही वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा जो स्ट्रिंग में हो, जो अल्फाबेटिक्स में होती हैं, ABCD से लिखी जाती हैं, इसे हम स्ट्रिंग भी बोल देते हैं, स्ट्रिंग। ओके, अब डेट इज जो सिंपल डेट को करेगा, परचेज डेट, ऑर्डर डेट, कोई सी भी। सेल्स एंड प्रॉफिट जो इंटीजर वैल्यूज को, क्योंकि जब हम आगे जाके पढ़ेंगे इंटीजर फंक्शंस, डेट फंक्शंस, तो अगर डेट फंक्शन मैं बोलता हूं इसमें से मुझे सिर्फ ईयर निकाल के दे दो, ठीक है, तो ईयर 2016, 16, 15, 2014, 2014, राइट। लेकिन अगर इसका डेटा टाइप डेट नहीं होगा तो डेट का जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो काम नहीं करेगा आगे जाके। ठीक है, तो दे ऑल आर द डेटा टाइप्स, ओके, which we need to remember, which is n varchar out of all the string values that it can hold. N varchar is the most efficient way. Date and then int. Okay, date, int and n varchar is the most efficient way of storing the information. Okay, now let's go back to the slide and हम एक बारी short overview देख लेते हैं इनके बारे में फिर दोबारा। ठीक है, int varchar हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं ये इंट। इंट देखिए हमारी वैल्यूज कितने, -2417463, यहां तक हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू फ्रॉम -214 टू +2147468। ओके, व्हेन वी वर्क विद द न्यूमेरिकल वी ऑलवेज गो विद द इंट ऑपरेटर। देखिए मैंने टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, इसमें से किसी को कभी आज तक हमने भी नहीं पढ़ा है ऑनेस्टली, हम कभी भी इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, हम हमेशा इंट के ऊपर ही अपना सारा फोकस रखते हैं, बिकॉज इंट विल कैटर ऑल द सॉल्यूशंस, तो हमें और दूसरों पे रखना ही क्यों। ठीक है, तो माइनस इतनी बड़ी वैल्यू से लेके +214748364 तक आपका लेके जा सकता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स जो कि ठीक है, कई बार यूं आ जाता है डेटा टू लॉन्ग फॉर अ कॉलम एम्प्लॉय नेम एट रो 3, राइट, ये एरर मैंने एक कॉपी कर रखा है आपके लिए। ठीक है, बट ऑल द डिफरेंस इज the length of the character it can accept, the maximum value it can accept, or the length that you can value, means the length will always be vary। आज मेरा नाम तरुण है, कल मैं स्टोर करना चाहूँ तरुण सिंह सचदेवा राठौड़, ऐसे कुछ बड़ा सारा राजस्थानी नेम, राइट, तो वो ही चीजें हमारी मैटर करती हैं कि जो अनयूटिलाइज स्पेस को हम कैसे वो करें। देन विल गो टू द nvar कैरेक्टर, मैक्सिमम लेंथ इज 4000 कैरेक्टर्स, जो हमारा एक वेरिएबल लेंथ यूनिकोड कैरेक्टर है। यूनिकोड इज इंटरनेशनल कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। अगर आपने पढ़ा हो याद हो तो ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, राइट, तो यही एक यूनिकोड के उस तहत काम करता है। एनवेयर केयर हम हमेशा वो जब यूज करते हैं हम कोई कैटेगरिकल वैल्यूज या क्वालिटेटिव वैल्यूज लें, वेरी सिंपल। ओके, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। डेट टाइप्स बाय डिफॉल्ट ईयर अगर हम स्टोर करना चाहते हैं, डेट स्टोर करना चाहते हैं, तो डेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ क्वालिटेटिव वैल्यूज, राइट, बट इट एनफोर्स ये फोर्स करता है उसको सीक्वल को कि भाई आप इसी फॉर्मेट में सिर्फ डेट को फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, YYYMMDDD के फॉर्मेट में, दैट्स ऑल। ईयर 4 डिजिट से ज्यादा आप कर ही नहीं सकते हैं, 2016, 2009 ऐसे ही कर सकते हैं, अगर आप यूज करना चाहें एक नहीं करने देगा, तो इट is a boon. So thank you for the video and thank you for watching. Thank you.